आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबर बात व्यापम केस की, जिसमें एक और संदिग्ध की मौत का मामला सामने आया है। पीजी छात्र अमित की फरवरी में मौत हुई थी। पुलिस अमित से पूछताछ कर रही थी। आपको बता दें कि व्यापम घोटाले से जुड़े हुए तमाम आरोपियों या फिर उससे जुड़े हुए कई लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 26 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महू के वेटनरी कॉलेज का छात्र था। व्यापम केस में एक और संदिग्ध की मौत का मामला सामने आया है। अमित सागर की फरवरी में मौत हुई थी। पुलिस पूछताछ कर रही थी इस पूरे मामले पर। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, जो अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला, इसमें एक और छात्र की मौत का मामला सामने आया है। वेटनरी कॉलेज की छात्र अमित की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई है। पुलिस व्यापम घोटाले मामले में अमित से पूछताछ भी कई बार कर चुकी है और इस लिहाज से देखा जाए तो लगातार मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले से जुड़े हुए लोगों की एक के बाद एक मौत होती हुई चली जा रही है। लेकिन बार बार सरकार की ओर से दलील यही दी जा रही है कि पूरे मामले की जांच जारी है और ज्यादातर मौतें नेचुरल डेथ हैं। एहतियाब शेख हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। एहतियाब, इस खबर के बारे में और किस तरह की जानकारी देंगे? अब तो 26 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है व्यापम घोटाला। सवाल यह है, ये नेचुरल डेथ है या फिर इसे क्या माना जाए? पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह की जानकारी दे रही है? चित्रा, जिस प्रकार से जानकारी अभी आ रही है उस लिहाज से ये बताया जा रहा है कि अमित सागर, जो कि महू वेटनरी कॉलेज के अंदर पीजी का छात्र था, इस पर आरोप लगा था। पुलिस की पूछताछ के बाद में इसकी बेहद संदेहास्पद स्थितियों के अंदर डूबने से मौत हो गई थी। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं व्यापम से इसके तार जुड़े हुए थे। उस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही थी। अभी तक इस बारे में खुलासा पूरी तरीके से नहीं हुआ है कि किन कारणों से उसने डूबकर मृत्यु हुई थी उसकी। लेकिन जहां तक पुलिस सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पुलिस पूछताछ हुई थी व्यापम मामले में इस अमित सागर नाम के व्यक्ति से, जो कि महू के वेटनरी कॉलेज का पीजी का छात्र था। तो साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि जहां तक बात की जा रही है कि व्यापम से जुड़े हुए लोगों की जिस तरह से मौतों का खुलासा होता जा रहा है, ये फरवरी माह का मामला है और इसका खुलासा अभी 2 दिन पहले ही किया गया है। जी चित्रा, इसी वजह से ये मामला और ज्यादा संदिग्ध हो जाता है कि जब ये फरवरी का मामला था तो अब इस पूरे मामले में खुलासा क्यों हुआ है? अमित सागर से पुलिस पूछताछ कर रही थी। फरवरी में ही उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन 2 दिन पहले इस बात का खुलासा हुआ है। फिलहाल के लिए शुक्रिया एहतियाब, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और वहीं इसके पहले मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में पिछले 24 घंटे में 2 आरोपियों की मौत हो गई। कांग्रेस इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री इसे नेचुरल मौत बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर से इस पूरे मामले में बातचीत की है इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया ने। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर। व्यापम पे बवाल मचा हुआ है और पिछले 24 घंटे में व्यापम के 2 आरोपियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं गृह मंत्री बाबूलाल गौर से। गौर साहब, अचानक 2 आरोपी की मौत हो गई 24 घंटों में। अचानक नहीं, जब मृत्यु तो मृत्यु होती है, जो उसका समय आ जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। आदमी चलते चलते हार्ट अटैक हो जाता, मर जाता है। जेल के अंदर व्यापम का हो, जेल के बाहर हो, जब उसका समय खत्म हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नहीं, लेकिन ये बड़ा दार्शनिक वाला स्टेटमेंट है कि इस तरह का दार्शनिक अंदाज का बयान है कि जो आया है वो जाएगा। ये सत्य है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए कि जिसका जन्म हुआ हो और उसकी मृत्यु नहीं हुई हो। लेकिन गौर साहब, 24 घंटों में संदिग्ध परिस्थितियों में क्या सरकार इस सत्य को बता करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है? बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है हमारी सरकार की। किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो तो प्राकृतिक मौत है। लेकिन ये तो व्यापम के आरोप है। कोई भी कहीं का भी हो मृत्यु हो, चाहे व्यापम का हो या अन्य हो, मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ जीवन है ना मृत्यु है। बेहद हास्यास्पद ये बयान की जो आया है उसकी मौत तो होगी ही। बाबूलाल गौर इस तरह के बयान देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक के बाद एक कुल 26 मौतें व्यापम घोटाले के आरोपियों की।